हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और पढ़ाई में व्यस्त होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में जाकर ख़तरनाक से ख़तरनाक प्रश्नों से लड़ना है तो आज आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप पढ़िएगा आज, तभी एग्ज़ाम हॉल में जाकर आप फोड़ के आ सकते हैं बड़े से बड़े सवाल को, ख़तरनाक से ख़तरनाक सवाल को, और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। बच्चों, पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने मैथ के तीसरे लेसन के बारे में पढ़ा। तीसरे लेसन का जितने भी फार्मूला था, जितने भी कॉन्सेप्ट सब था, वो सब हमने 2 वीडियो में जो है कवर कर लिया है। आज ये तीसरे लेसन का ये तीसरा वीडियो है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये तीसरा वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो 3.3 आपके एनसीईआरटी बुक यानी बीटीसी जो बुक है, उस बुक का 3.3 जो है यानी प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या हम एक का जो भी प्रश्न है उसको हम हल करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को छोड़ कर कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो में अंत तक बन रहिएगा। बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। आज कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए हमारा लेसन है, हमारा चैप्टर जो है ये तीसरा लेसन जो हमारा है मैथ में, उसका नाम है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। जैसा कि हमने कल ही आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो हम 6 विधियों से करते हैं। 6 मेथड से इसका हल होता है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या लुप्तीकरण भी कहते हैं विलोपन विधि को, वज्र गुणन विधि, ग्राफीय विधि, तुलनात्मक विधि और एक अनुपात निर्णय विधि। तो कुल मिलाकर 6 मेथड से जो है हम द्विघातीय समीकरण युग्म का जो है हल निकालते हैं 6 मेथड से। लेकिन आपके इस 10वीं क्लास में केवल और केवल 4 मेथड ही आपको पढ़ना है, जिसमें से एक आ जाएगा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा विलोपन विधि। ठीक है, इसी को विलोपन विधि या लुप्तीकरण कहते हैं, लुप्तीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा आ जाएगा, ये पहला विधि, ये दूसरा मेथड, ये तीसरा मेथड हो जाएगा वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि हो जाएगा। ठीक है, और इसका चौथा विधि जो हो जाएगा, चौथा मेथड जो होगा वो होगा ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि या इसको आलेखीय विधि भी कह सकते हैं हम। ठीक है, यानी इन 4 मेथड आपको 10वीं कक्षा में यानी आप लोगों के सिलेबस में पढ़ना है, ये 4 मेथड। और इन चारों मेथड पर जो है पूरे ये अध्याय जो है आपका तीसरा, पूरे अध्याय जो है बेस है इसी 4 मेथड पर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्पेशल प्रतिस्थापन विधि सीखने वाले हैं। और प्रतिस्थापन विधि से जो भी सवाल आपके एनसीईआरटी बुक यानी कि बुक में 3.3 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो भी सवाल है प्रतिस्थापन विधि का, वो सारे सवाल हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल लेते हैं हम। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं। सवाल हम लेते हैं x+4। देखिए एक सवाल लेते हैं x+4। ठीक है, x+y बराबर 14। ठीक है, और x माइनस y बराबर 4। ठीक है, ये हम समीकरण ले लिए हैं। 2 समीकरण मिलेगा, बोले थे ना आपको कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो इसमें जितने भी सवाल मिलेंगे आपके सामने उन सभी में 2-2 समीकरण दिया रहेगा साथ में। युग्म तभी तो होता है, युग्म का मतलब है जोड़ा जोड़ा। ठीक है, तो 2 समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों समीकरण सजा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं। अभी हम प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हैं, तो इसको प्लीज़ गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्किप नहीं कीजिएगा। भगा भगा के, बहुत होशियार चंद सब होता है कि भगा भगा के वीडियो को देख लेता है, तो होशियार चंद ज़्यादा नहीं बनिएगा, नहीं तो 3 जगह माखना पड़ेगा, है ना लाइफ में। चलिए, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये सवाल जो हमारा दिया हुआ है 2 समीकरण, इसमें से एक को मान लेंगे समीकरण पहला और एक को मान लेंगे समीकरण दूसरा। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले जो भी सवाल हमको दिया होगा, सवाल के अंदर जो भी समीकरण मिलेगा, 2 समीकरण मिलेगा, उसमें से पहले वाले को समीकरण फर्स्ट मान लेना है, दूसरे वाले को समीकरण सेकंड मान लेना है। उसके बाद दोनों में से किसी भी एक समीकरण में हमको जाना है। ठीक है, जिसमें भी जाएंगे यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम चल रहे हैं समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में। अगर आपकी मर्जी है कि सर हम सेकेंड में जाना चाहे तो आप सेकेंड में भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चले गए फर्स्ट में।
तो जिस समीकरण में गए हैं उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। फर्स्ट में गए हैं तो फर्स्ट समीकरण क्या है, तो x + y = 14 है, इसको लिख लिए। अब इस समीकरण में जो हम गए हैं, इस समीकरण में हमको दो चर देखने के मिल रहा है। देखिए, एक x मिल रहा है और एक y मिल रहा है। फर्स्ट में गए हैं समीकरण में, फर्स्ट समीकरण में गए हैं तो यहाँ दो चर दिखाई दे रहा है, x और y। मान लीजिए सेकेंड में आते, अगर हम सेकेंड में चले जाते तो कितना चर दिखता, तभी दो ही चर दिखता है ना। तो यहाँ पर दो चर हमको दिख रहा है, तो हमको क्या करना है, इन दोनों चर में से किसी एक चर का मान हमको निकालना है। मतलब x का मान निकालेंगे, हमारी मर्जी, अगर x का मान है तो x का मान निकाल लेंगे, y का मान है तो y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अगर x का मान निकालेंगे तो y को उस पर भेज देंगे, अगर y का मान निकालेंगे तो x को उस पर भेज देंगे, ठीक है। यानी कि समीकरण फर्स्ट में जाने के बाद दो चर मिलेगा, दोनों चर में से किसी भी एक चर का मान हम यहाँ पर आराम से निकाल लेंगे। चलिए हम यहाँ x का मान निकालते हैं, तो x का मान निकालेंगे तो y को उस पर भेजेंगे, इधर 14 पहले से है उस पार में, y इधर प्लस में है तो उस पार जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मान लेंगे समीकरण तीसरा। देखिए x का मान निकाले हैं, आप ये मत समझिएगा कि x का आंसर निकल गया है, ये x का मान जो निकला है y के पदों में निकला है। अगर हम यहाँ y का मान निकालते तो वो x के पदों में निकलता, ये आंसर नहीं है हमारा, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। बात क्लियर हो गया। चलिए अब ये जो मान हम निकाले हैं x का, वो किस में से निकाले हैं, तो समीकरण पहला में से निकाले हैं। तो पहला में से निकाले हैं, इस मान को दूसरा में डाल देंगे। अगर हम दूसरा में से निकाले होते तो इसको पहला में डाल देते, सिंपल सी बात है ना। इस मान को जो निकाले हैं, मान x का, वो फर्स्ट में से निकाले हैं, तो इस मान को हम समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित कर देंगे। देखिए प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है, रखना। प्रतिस्थापित का मतलब होता है रखना, यानी कि ये जो x का मान निकाले हैं, इस मान को समीकरण दूसरा में रखेंगे, क्योंकि पहला में से निकाले हैं तो दूसरा में रखेंगे। अगर दूसरा में से निकालते तो इसको हम पहला में रखते। तो अब x का मान देखिए, ये x का आंसर वाला मान नहीं है, ये x का मान y के पदों वाला मान है, ठीक है। तो x का मान समीकरण सेकेंड में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। देखिए प्रतिस्थापित का अर्थ होता है रखना, ठीक है। तो इस x के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण सेकेंड में। सेकेंड समीकरण क्या है, तो वो है x - y = 4, ठीक है। अब इस समीकरण में, ये सेकेंड है, जिसमें रखिएगा उसको लिखना पड़ेगा पहले। इस समीकरण में जहाँ पर x होगा वहाँ पर क्या रखना है, तो x का मान 14 - y, ये वाला मान डाल देना है। यहाँ पर x है ना, तो इसकी जगह पर क्या रखेंगे, 14 - y। इस समीकरण में x जो है, तो x लिखना नहीं है अब, क्योंकि x के स्थान पर हमको डालना है x का मान, जो कि निकाले हैं 14 - y। तो x हटा के 14 - y लगा के, ई वाला -y जेना के तेना, अब बराबर में 4 जेना के तेना। अब ध्यान से देखिए, y मुँह मिल रहा है, एगो y माइनस में है, तो माइनस में 2 y हो जाएगा, ठीक है। ये 14 बिना y वाला है, इसका साथी संगत नहीं मिल रहा है, तो बेचारा भाग जाएगा बाउंड्री को ओई पार, ठीक है। ओई पार जाएगा तो ओई पार में पहले से 4 इंतजार कर रहा है 14 का, ये 14 प्लस में है, उस पार में जाएगा तो चिन्ह बदल के माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बचा, माइनस में 2y, उधर क्या बचा 4 - 14। अब -14 में से +4 घटेगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा माइनस में 10। क्या बचेगा, माइनस में 10। और इस पार में क्या है, माइनस में 2y, ठीक है। इस पार में क्या है, माइनस में 2y, माइनस से माइनस कट सकता है, बराबर की इस पार उस पार अगर दोनों संख्या ऋणात्मक है तो माइनस से माइनस हम काट सकते हैं, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर, अब देखिए 2 इधर y के साथ कौन सी में है, तो गुना में। अगर 2 को ढकेलेंगे उस पार तो 10 उस पार पहले से है, अगर 2 छोड़ेगा y के साथ तो बट्टा में जाएगा, क्योंकि अगर कोई संख्या बराबर के एक तरफ गुना में है, देख लीजिए, अगर कोई गुना में है उस पार जाता है तो भागा में हो जाएगा, अगर कोई भागा में है उस पार जाता है तो गुना में, अगर कोई प्लस में है उस पार जाने पर माइनस में, अगर कोई माइनस में है तो उस पार जाएगा तो प्लस में। बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो 2 गुना में y के साथ है तो उस पार जाएगा तो बट्टा के नीचे जो भी रहेगा उस पार में, उसके नीचे में 2 लटकेगा। अब 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में कट जाएगा, यानी कि y का मान जो हमारा निकल गया वो कितना निकल गया, तो y का मान निकल गया हमारा 5, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा y का मान निकल गया। अब देखिए एक आंसर क्लियर हो गया हमारा, एक चर का मान क्लियर हो गया। अब इस मान को, जो y का मान निकाले हैं 5, इस मान को यहाँ 3 समीकरण दिख रहा होगा आपको,
अरे दिया दुइये को था सवाल में, तीसरा अपना मन से निकाले हैं। कैसे निकाले हैं? तो दोनों में से किसी एक में जाना है और एक में जाने के बाद उसमें दो चर मिलेगा, दो में से किसी एक चर का मान निकालिएगा, उसी को मान लेना है समीकरण 3 नंबर का। ठीक है, तीसरा। अब इस y के मान को तीनों में से किसी भी समीकरण में डाल देंगे ना तो x का मान क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अब y का मान, अब y का मान किस में रखेंगे? समीकरण कोनों में डाल दीजिए ना, हम डाल देते हैं फर्स्ट में। चलिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर, यानी हम y का मान जो निकाले हैं ना, इस y के मान को कहाँ रखेंगे? समीकरण फर्स्ट में। अब फर्स्ट समीकरण क्या हमारा है तो वो देख लीजिए पहले, तो वो है x प्लस वाई बराबर में 14। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। इसमें डालेंगे इस y के मान को, y का मान कितना निकाले हैं? 5। तो जहाँ पर इसमें y होगा वहाँ पर y के हटा के अब 5 के बैठा के। ठीक है, तो x प्लस वाई की जगह पर आ जाएगा 5 बराबर में 14। तो x का मान हो जाएगा 14। जेना कहते हैं ना 5 को ढके लिएगा तो 5 प्लस में है तो माइनस में ना होगा 5, तो x का मान हो जाएगा 14 में से 5 गया तो 9। x का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, यही हमारा है दोनों वेरिएबल, दोनों चर संख्या का आंसर, यानी कि x और y का मान 9 और 5। और इसी के लिए इतना तामझाम हुआ है, इसी मान को निकालने के लिए। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, देखिए अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और पीछे करके नियम को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए ये सवाल जो हम बनाए हैं ना, ये सवाल 3.3 का था, प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल का पहला क्वेश्चन था। ये पहला सवाल का क्वेश्चन नंबर 1 का ये पॉइंट नंबर 1 था। ठीक है, अब इसमें कुछ सवाल है जो आपको हम अभी इसके बाद पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब चलिए थोड़ा आते हैं प्रश्नावली पे, अपनी किताब पे आते हैं, प्रश्नावली 3.3 पे, क्योंकि 3.3 के अंदर जो है हमारा प्रतिस्थापन विधि पर ही पूरा प्रश्नावली हमारा बेस है। ठीक है, इसीलिए हम आएंगे प्रश्नावली 3.3 में, और प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर पहला हम देखेंगे। तो आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर पहला। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, युग्म लिखा है ना, इसका मतलब है कि जोड़ा जोड़ा मिलेगा सवाल। ठीक है, तो निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। नीचे 1 से लेकर 6 तक पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट 1 में, पॉइंट 2 में, पॉइंट 3 में, पॉइंट 4 में, पॉइंट 5, पॉइंट 6, यानी 6 के 6 पॉइंट में दो समीकरण हमको दिख रहा है। और इन सभी समीकरणों का जो है हल किससे निकालना है? तो प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए अब प्रश्न हटेगा स्क्रीन से, अब आपका ध्यान केवल बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 जो हमारा है वो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जो भी 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट था वो हमने आपको प्रतिस्थापन विधि जो सिखाए हैं, हम आपको वो जो विधियाँ रखे हैं दिमाग में, डाले हैं आपके दिमाग में, वो पहले सवाल को लेकर बनाए थे हम। ठीक है, तो पहला सवाल तो आपको वैसा ही क्लियर हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट रह गया, बात दूसरा पॉइंट की। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम आपको बना कर दिखाते हैं। अभी दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? चलिए दूसरा पॉइंट हम आपको लिख देते हैं कि यहाँ पे आप लोग किताब में देख लीजिएगा अपने यहाँ घर पे। ठीक है, s माइनस टी बराबर, सवाल हमारा है s माइनस टी बराबर 3, और एक समीकरण हमारा है s/3, ठीक है, प्लस में t/2 बराबर 6। ठीक है, ये दो समीकरण है। इसमें गौर से देखिएगा तो ऊपर का समीकरण सजा हुआ है। देखिए आपके दिमाग में ये कतई नहीं होना चाहिए कि x y ही दो चर रहेगा हमारे सवाल में। अरे भाई कोई भी दो चर आ सकता है आपके सवाल में, यहाँ एस टी है चर के रूप में, है ना, तो कन्फ्यूज वाला बात नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, देखिए पहला समीकरण जो है इसको तो हम मान लेंगे समीकरण पहला, क्योंकि ये सजा हुआ पहले से है। लेकिन दूसरा वाला बट्टा में है, जब बट्टा में मिलेगा ना समीकरण बट्टा में, तो करना क्या है, आपको सजाना पड़ेगा। नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 से काटेंगे 6 को 2 बार, मेरे बट्टा पर का जोड़ कीजिए ना, 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में, तो 2 में एस से 2 को एस, प्लस में 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में, तो 3 को टी और बराबर में 6। ठीक है, अच्छा काम कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, अरे जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे वो एक बोलता है कि हम हैं। ठीक है, यहाँ क्रॉस में गुना कीजिए, 2s से 2s
उसके बाद प्लस में 3t है क्या 3t और बराबर 36 हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण दूसरा। तो अगर समीकरण सजाना हो तो पहला काम समीकरण सजाने का, ठीक है, उसके बाद ही सवाल बनाने का। बात समझ में आ गया। चलिए दोनों समीकरण को अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो क्या बताया है प्रतिस्थापन विधि का नियम, सबसे पहले दोनों में से किसी एक समीकरण में हमको जाना है, तो जाना है। चलिए चलते हैं समीकरण पहला में। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण एक में अब पहला समीकरण में जाइएगा तो उसको लिख लीजिए क्या है। समीकरण एक है s माइनस टी बराबर 3। अब उसमें हम जाएंगे तो दो गो चर मिलेगा s और t। यहाँ s t है और सवाल में x y रहता है हर एक सवाल में, लेकिन दो चर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब इन दो चर में से किसी भी एक चर का मान हम निकालेंगे। तो एक चर का मान निकालेंगे कैसे, तो दूसरे चर को भेज के निकालेंगे उस पार। तो s का मान निकालेंगे तो t को भेजेंगे और t का मान निकालते तो s को भेजते। तो हम s का मान निकाल रहे हैं t 3 जना के तेना और ये t जाएगा उस पार, माइनस में t है तो प्लस में t, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 3 नंबर का, समीकरण तीसरा, क्योंकि पहला दूसरा तो हमारा सवाल हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण तीसरा। अभी जो मान हम निकाले हैं s का वो किस समीकरण में जाने के बाद निकाले हैं, तो समीकरण फर्स्ट में से जाके तब s का मान हम खींच के निकाले हैं, ठीक है। तब इस फर्स्ट वाले समीकरण में गए हैं तो इस मान को समीकरण दूसरा में रख देंगे। अगर दूसरा में जाके निकाले होते तो पहला में डाल देते, यही बात हम पहले भी आपको बताए हैं। तो s का मान लिखेंगे अब s का मान समीकरण फर्स्ट से निकाले हैं तो सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। चलिए सेकेंड समीकरण क्या है हमारा, सेकेंड में हम रखेंगे तो सेकेंड समीकरण क्या है हमारा, सेकेंड है हमारा 2s प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। सेकेंड हमारा है 2s प्लस में 3t बराबर 36, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, s की जगह पर क्या रखेंगे 3 प्लस टी, क्योंकि s का मान हम क्या निकाले हैं 3 प्लस टी निकाले हैं। तो देखिए s यहाँ पर है, s के साथ ही पहले से 2 गुना में है, ठीक है, तो दूर हवे करेगा गुना में, और s का मान जो निकाले हैं 3 प्लस टी वो आ जाएगा 3 प्लस टी। तो 3 प्लस टी के साथ भी 2 कौन ची में रहेगा, गुने में रहेगा, ठीक है। आई प्लस में 3 गो टी जना के तेना बराबर में 36 जना के तेना। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो को हुलकाना पड़ेगा ना, तो जब दो हुलकेगा तो अंदर में जय गो सदस्य है सबको प्रणाम करेगा, यानी सबसे गुना होगा। 2 से 3 में गुना 6 और 2 से टी में गुना 2 गो टी और प्लस में 3 गो टी बाहर में है जना के तेना बराबर 36 जना के तेना। अब आइए थोड़ा इधर चलते हैं। 3 गो 2 गो 5 गो टी, टी मिल रहा है, ये बिना टी वाला है ढकेल दीजिए उस पार। आई 2 गो टी वाला है, दोनों को जोड़ दीजिए। 3 गो टी प्लस में 2 गो टी प्लस में तो 5 गो टी प्लस में और 36 उधर जेना के तेना आ 6 इन्हें भटक रहा है तो उधर ढकेलेंगे तो माइनस में 6, तो टी बराबर हो जाएगा 36 में से 6 गया तो 30, 36 में से 6 गया तो 30। आई 5 गुना में था टी के साथ, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे 5 6 के 30, यानी कि टी का मान कितना निकल गया 6। तो ये हमारा हो गया एक चर का आंसर, क्लियर आंसर हो गया एक चर का। अब इस आंसर को क्या बोले हैं, जब एगो आंसर क्लियर हो जाए तो उस आंसर को तीनों में से किसी भी समीकरण में डाल के हम दूसरा आंसर क्लियर कर सकते हैं। तब इस टी के मान को हम समीकरण थर्ड में डाल दे, हमारी मर्जी, किसी में भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप बनाइएगा तो आपकी मर्जी, किसी में भी डाल दीजिए, आपका दूसरा आंसर क्लियर हो जाएगा। हम इस टी के मान को समीकरण तीसरा में डाल देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अब, देखिए लिखेंगे अब समीकरण टी का मान किस में डालेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 है, यानी कि थर्ड समीकरण हमारा है s बराबर 3 प्लस टी, ठीक है, 3 प्लस टी है, ये प्लस है ये टी है, ठीक है। तो इसमें जहाँ पर टी होगा ना वहाँ पर क्या डालना है, तो टी का मान कितना निकाले हैं 6, तो वहाँ पे 6 रख देना है। तो देखिए ये 3 जना के देना प्लस में टी का मान 6 हो गया, 6 और 3 9। तो देखिए एस का मान निकल गया 9 और टी का मान 6, तो यहाँ लिख देना है अतः एस बराबर 6 और टी बराबर 9। यही हमारा सवाल, एस बराबर 9 होगा, एस बराबर 9 और टी बराबर 6, यही हमारा हो गया सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छे से और क्लियर हो गया होगा इस सवाल को देखने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पॉइंट नंबर इसका अगला, उसको समझने के बाद और आपको जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने पॉइंट नंबर पहला, पॉइंट नंबर दूसरा आपको पढ़ा दिया है। अगर दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा
तो उम्मीद करते हैं हम कि आप इसके सभी क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। बस एक आध क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, उन्हीं सवालों को हम आपके सामने रख रहे हैं और बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो से भागिए नहीं, अभी भी कुछ ट्विस्ट वीडियो में बाकी है, छोड़ के भागिएगा नहीं। ऐसा नहीं कि अरे हो गया, अरे भाई खतरनाक सवाल अभी बाकी है, ठीक है, उसको समझना जरूरी है। देखिए समीकरण सवाल नंबर तीसरा जो हमारा है, पॉइंट नंबर तीसरा, इसमें दो समीकरण यहाँ दिया हुआ है। एक है 3x - में y बराबर 9, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, एक इसको मान लेंगे पहला समीकरण, ठीक है। और दूसरा समीकरण जो गौर से देखिएगा, दूसरा समीकरण तो उसमें है 9x - में 3y बराबर 9। देखिए 9 3 9 9 3 9। अब यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, 3 से इहो कटेगा, 3 से इहो कटेगा, 3 से इहो कटेगा, तो 3 को ठुठिया के बाहर निकालिए। तो 3 से काटेंगे 9 को 3 मरतबे कटेगा, 3x आप माइनस 3 से काटेंगे 3 को तो बचेगा y बराबर में 9, ठीक है। अभी 3 गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टा के लटक जाएगा, 3 तिया ही 9। अब बताइए ये पूरे समीकरण क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा 3 को x - में y बराबर में 3, ठीक है। अरे ठीक है ना। देखिए ये हमारा हो गया फाइनल समीकरण दूसरा। अब आप बताइए, गौर से देखिएगा पहलका को दूसरका को, तो आपको पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण में आपको अब दिख रहा होगा कि भाई दोनों तो बराबर समीकरण है, फिर ये कैसे बनेगा? आपको लगता होगा कि दोनों समीकरण बराबर है, कैसे बनेगा? गलती होगा कहीं? अरे गलती नहीं है, ये सही सवाल है, ठीक है। दोनों समीकरण सेम निकला है। पहले से आपको लग रहा था कि दोनों समीकरण अलग अलग है, लेकिन जब कॉमन निकाले हैं तब जाके दोनों समीकरण हो गया बराबर। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बराबर है तो ये बनेगा। देखिए लिखना है हमको कि चूँकि, यहाँ लिखना है चूँकि समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड में। अच्छा पहले क्या करते थे हम, समीकरण फर्स्ट में आते थे, है ना, लेकिन यहाँ तो दोनों सेम है, तो क्या कहेंगे, हम फर्स्ट में जा रहे हैं, हम बोल देंगे फर्स्ट में जा रहे हैं। आपका यह सही सेकेंड में आप गए हैं तब, इसीलिए फर्स्ट या सेकेंड में, क्योंकि दोनों समीकरण सेम है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड में, ठीक है। चलिए कोनों में चलेंगे तो बात तो बराबर पड़ता है ना, क्योंकि दोनों तो सेम है। तो 3x - में y बराबर 3, ठीक है। अब जाने के बाद क्या करना है, तो जाने के बाद उसी तरीका से दो चर मिलेगा, दो में से किसी एक का मान निकाल लेंगे, एक का मान निकालेंगे दूसरे के पदों में निकलेगा। x के मान निकालेंगे तो y को ढकेलेंगे, y के मान निकालेंगे तो x को ढकेलेंगे, ठीक है। चलिए हम x का मान निकालते हैं। तो 3x को देखिए, x का मान निकालेंगे तो हम जानते हैं कि x को इस पार रखना है, बाकी सबको उस पार ढकेलना है। तो y को ढकेलेंगे तो प्लस में, आज तीनों को ढकेलना पड़ेगा ना। 3 काहे रहेगा भाई के साथ, x साथ है। जब x का मान निकालना है तो अकेले रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा इसके साथ। तो 3x जना के थे ना, अब पहले y को ढकेलेंगे तो 3 जना के थे ना, माइनस में y गया उधर तो प्लस में y। अब ये 3 गुना में है x के साथ है, 7 छोड़ देगा तो 3 प्लस में y, और ये 3 गुना में है, 7 छोड़ेगा तो बट्टा के नीचे हो जाएगा। देखिए x का मान यही हमारा निकल गया, बस यही आंसर है, यही आंसर है। अगर आपकी मर्जी है कि हम y का मान निकाले तो y के मान भी आप निकाल सकते हैं। y के मान निकालते तो क्या करते, तो लिखते 3x - y बराबर 3। इसमें से y के मान निकालते तो क्या करते, तो 3x को उस पार ढकेल देते तो -y बचता इस पार, और उधर 3 जना के थे ना, 3x जाता उस पार तो माइनस में 3x, ठीक है। अब बताइए आप, ये -y जना के थे ना, ये पद को आगे पीछे लिखिएगा तो माइनस में 3x को आगे और प्लस में 3 को पीछे कर दीजिए, ठीक है। अब -y बराबर माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो 3x प्लस माइनस माइनस ये 3, अब माइनस से माइनस को काटिएगा तो y के मान क्या निकल गया, तो 3x - में 3, y का मान निकालिएगा तो इतना आंसर आएगा, और x के मान निकालिएगा तो इतना आंसर आएगा। यही हमारा है इस सवाल का आंसर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल जो है समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए देखिए, जो कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं है, अभी तक नहीं पूछा है, जो बात है क्लियर, ठीक है। अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन आपको सीखना जरूरी था, इसलिए हमने आपको सिखा दिया, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर चौथा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर खतरनाक भी सवाल देखने में लग रहा होगा, दशमलव वाला। देखिए स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि जब आप नया नया पढ़ते हैं मैथ को, तो आपको पॉइंट देखकर, रूट देखकर, बट्टा देखकर दिमाग घूमने लगता है कि अरे क्या आ गया, है ना। क्योंकि सिंपल सवाल पढ़े रहते हैं, आप पहली बार देख लेते कि पॉइंट लगा हुआ है। घबराने की बात नहीं है, हम अभी साथ हैं,
ठीक है। चलिए, जब पॉइंट वाला सवाल मिले तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सबको सजाएंगे। सबके नीचे में कुछ ना है तो एक है, देखिए क्या क्या कर रहे हैं, खाली ध्यान से देखिएगा। सबके नीचे में कुछ ना है तो एक है, आप पॉइंट को हटाइएगा, जीरो को बैठाइएगा। इधर नियम आप लोग पहले ही सीख चुके हैं, पॉइंट को हटाएंगे, नीचे जीरो बैठाएंगे। क्या गो, तो पॉइंट के दाहिना बगल क्या गो अंक, एक गो तो एक गो जीरो, पॉइंट के दाहिना बगल एक अंक तो एक जीरो, पॉइंट के दाहिना बगल एक अंक तो एक जीरो, ठीक है। अब जैसे 10 10 का लघुत्तम लीजिएगा, बट्टा पर का जोड़ कीजिए ना, 10 10 का लघुत्तम कितना होगा, 10 से होगा। और 10 से 10 कट गए एक बार में तो 2 एकाई 2, जीरो का तो वैल्यू खत्म हो गया इधर से, तो 2 एकाई 2 गो एक्स, अब प्लस 10 से 10 एक बार में कटेगा तो 3 एकाई 3 गो वाई, बराबर में इधर है 13। अरे पॉइंट था, पॉइंट हट गया, अब 13/10, ठीक है। देखिए बट्टा के नीचे बराबर की इस पार उस पार बट्टा के नीचे से नीचे कटता है, नहीं मालूम था तो सीख लीजिए। 10 से 10 उड़ गया, हट गया, ठीक है। तो क्या बच गया, एक बार में कटा है, तो चलिए बच गया 2x प्लस में 3y/1 बराबर 13/1। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, ये पूरे ऊपर का से इसके नीचका में कीजिएगा। 2x एकाई 2x, ठीक है। अब प्लस में 3y एकाई 3y बराबर में 13 एकाई 13। ये हमारा हो गया समीकरण पहला, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण पहला। अब यहाँ पर देखिए सेम प्रक्रिया यहाँ पे करना है, सेम प्रक्रिया। नीचे में कुछ ना तो एक है, नीचे में कुछ ना तो एक है, पॉइंट को हटाएंगे 1 0, पॉइंट हटाएंगे 1 0, पॉइंट को हटाएंगे 1 0, 4/10 5/10, ये हो गया 23/10। 10 10 का लघुत्तम हो गया 10, 10 से 10 कट के एक बार में तो 4x प्लस 10 10 कट के एक बार में तो 5y, अब बराबर में 23/10। देखिए नीचे से नीचे का कट जाएगा, नीचे से नीचे का कट जाएगा कि क्या मरतबे खून बार में कटेगा, आप क्रॉस में गुना कर दीजिए। देखिए 4x एकाई 4x प्लस में 5y एकाई 5y बराबर में 23 एकाई 23, समीकरण हो गया दूसरा। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इन दोनों समीकरणों को पकड़ के प्रतिस्थापन विधि से आप लोग सीधे बना दीजिएगा, ठीक है। अरे ज़्यादा हार्ड नहीं है, केवल सवाल को पोजीशन में लाना था, है ना। ये बहुत हाई लेवल का था, लेकिन इसको ले आए हैं, कहता है ना कि आ गया ऊँट पहाड़ के नीचे, वही वाला बात थी। सवाल आ गया आप कहाँ, पहाड़ के नीचे, ठीक है। अब आपके जोन में आ गया, आप इसको धक रगड़ दीजिए सीधे सवाल को, ठीक है। ये दोनों समीकरण को जो है आप प्रतिस्थापन विधि से सीधे हल कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सवाल तो आ गया आप सीधा सीधा, ठीक है। इसको प्रतिस्थापन विधि से आप लोग बनाइए और कमेंट करिए इस आंसर को, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इस सवाल का आंसर, सवाल नंबर 4 का आंसर का हम इंतजार करेंगे, ठीक है। चलिए नहीं बनेगा तो कहिएगा, ये स्पेशल वीडियो बना के डाल देंगे, दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। अगर आप लोग एक बार बोल दीजिए कि सर वीडियो चाहिए तो चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका पॉइंट नंबर हम 5वां, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है, बनाकर। चलिए पॉइंट नंबर 5वां देखते हैं इसका। देखिए पॉइंट नंबर 5वां क्या कह रहा है हमारा कि √2x प्लस में √3y बराबर 0 और एक है √3x माइनस में √8y बराबर 0, ठीक है। ये सवाल आपके एग्जाम में कई मरतबा जो है रिपीट कर चुका है 2 नंबर में, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इस साल के लिए 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल को जो है आराम से और अच्छा से देखिएगा, क्योंकि रूट वाला सवाल में वैसे भी बच्चा फंसता है, ठीक है। चलिए इसमें से पहले क्या करेंगे हम, इसको मान लेंगे समीकरण पहला, ठीक है, और इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा, ठीक है। अब करेंगे क्या हम, तो हम दोनों में से पहले किसी भी एक समीकरण में जाएंगे हम। चलिए चलते हैं समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट समीकरण हमारा है √2x प्लस में √3y बराबर 0। इसमें से x का मान निकाल लेते हैं, बोले थे हम आपको। चलिए तो इधर √2x बचेगा, इसको ढकेल देंगे उस पार, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा √3y, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है प्लस माइनस में। अब √2 को उस पर भेजेंगे तो इधर बचेगा x बराबर माइनस में √3y। अब ये x के साथ √2 गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे, इसको मान लेंगे समीकरण तीसरा, ठीक है। चलिए समीकरण तीसरा हो गया ये वाला। अब इस मान को हम कहाँ से निकाले हैं, फर्स्ट से, तो रखेंगे सेकंड में, ठीक है। तो लिखेंगे अब x का मान, अब x का मान फर्स्ट से निकाले हैं तो समीकरण सेकंड में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित का मतलब बता दिए थे कि रखना होता है, ठीक है। सेकेंड समीकरण क्या है, तो वो है √3x, ठीक है, माइनस में √8y, ठीक है, बराबर में 0। तो इसमें जहाँ पर x होगा ना वहाँ पर रखना है हमको ये वाला मान, माइनस में √3y बट्टा में √2। घबराने की बात नहीं है, रूट को भी आज आप लोग बना दीजिएगा आसानी पूर्वक, ठीक है। देखिए ये क्या है, √3 है, इसके गुना में क्या है, x है, तो x के बदले हमको रखना है माइनस में √3y बट्टा के नीचे √2, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब ये माइनस में जो है √8y जेना के तेना बराबर में 0। देखिए रूट में खाली 8 है, y बाहर में है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है।
चलिए अब क्या करना है, √3 को हुलकाना है। √3 से गुना होगा -√3y में, तो देखिए प्लस में ही माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। √3 में √3 से गुना करेंगे सीधा 3 होगा, और ये y 3y, अब बट्टा के नीचे क्या है, तो बट्टा के नीचे √2 है, ठीक है, और माइनस में ये है √8y बराबर 0। क्लियर है बात। चलिए अब इसको समझ लेंगे गला का घेग। गला का घेग समझ के अपना के छोड़ के सब में कर देंगे गुना। तो इसका अपना कौन हुआ, तो इसका अपना है -3 गो y, क्योंकि उसी के नीचे रह रहा है, तो जिसके नीचे रहेगा उसके नीचे कैसे गड़बड़ कर सकता है ना। तो ये इसका अपना हुआ, तो -3 गो y जेना कहते हैं ना, माइनस √8 में गुना करेंगे √2 से, तो रूट के अंदरे अंदरे गुना होता है, तो रूट में हो जाएगा 16, 8 दूना हो जाएगा 16। देखिए कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, और 16 का वर्गमूल कीजिएगा तो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो यहाँ हम सीधे सीधे 4y लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बराबर 0 से भी करेंगे गुना √y में, क्योंकि √2 में गुना करेंगे 0 से, तो क्या हो जाएगा 0। दोनों पार में गुना करना है, खाली अपना के छोड़ के, ठीक है। √2 से √8 में √16 का वर्गमूल 4, √2 से 0 में, तो 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस में 4y माइनस में 3y, तो माइनस में हो जाएगा 7 y बराबर में 0। अब देखिए y का मान निकालेंगे, तो 0 जना कहते हैं ना, माइनस में 7 y के साथ गुना में है ना, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे हो जाएगा क्या, -7। अब बताइए 0 के नीचे में कुछ रहेगा तो क्या होगा, बराबर 0 होगा, तो y का मान कितना निकल गया, 0। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट जो यहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब इस y के मान को क्या करेंगे, तीनों में से किसी भी एक समीकरण में डाल के हम x का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, लिखेंगे अब y का मान, चलिए हम मान लेते हैं समीकरण 3rd में डाल देते हैं, ठीक है। थर्ड में रखने पर तीसरा में रखेंगे। तीसरा समीकरण क्या है हमारा, तीसरा है x बराबर, देखिए x बराबर -√3y बट्टा √3, ठीक है। ये हमारा √2 है, नीचे में क्या है, √2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पर y होगा वहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। y का मान 0 निकाले हैं, तो देखिए माइनस में √3 गुना y है, तो y का मान 0 बट्टा √2। अब देखिए जब 0 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बट्टा के नीचे √2 बराबर 0। अब 0 के नीचे कुछ भी रहेगा तो बराबर क्या आएगा, 0 ना आएगा। तो x का मान भी कितना आ गया, 0 आ गया, और y का मान भी 0 आ गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है 2-3 बार जो है रिपीट कर चुका है, तो इसीलिए इस बार भी क्वेश्चन आने का चांस जो है ज़्यादा है इसका, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 0 और y का मान भी 0, यही हमारा है आंसर। क्लियर है बात। चलिए देखिए रूट देखकर बच्चा घबरा जाता है, वैसे घबराने वाली कोई भी बात इसमें है नहीं, ठीक है। अगर आप लोग अस्थिर से इस पॉइंट को केवल देखिएगा तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आखिरी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर पहला का 5 को हम बना दिए हैं, छठा पॉइंट इसका आखिरी पॉइंट होगा आज की वीडियो के लिए। चलिए देखते हैं इसका आखिरी पॉइंट। देखिए ये हमारा आखिरी पॉइंट है, छठा पॉइंट पहले नंबर सवाल का, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं हम। देखिए सबसे पहले क्या है ना, ये सजा हुआ समीकरण नहीं है, बट्टा में है, और बट्टा में रहेगा तो क्या बोले थे आपको कि पहले हम क्या करेंगे, सजाने के काम करेंगे, ठीक है। तो बट्टा में रहेगा तो बट्टा पर का हम क्या करेंगे, जोड़ घटाव कर लेंगे। यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह लगा है तो यहाँ पे बट्टा पर का घटाव करेंगे। 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 6 को, कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो 3 से 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 x हो जाएगा, माइनस 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में, तो 5 दूना 10y, ठीक है, बराबर -2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, और यहाँ पे तिरछी गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9x में 1 से गुना करेंगे तो 9x, माइनस में 10y से 1 में गुना करेंगे तो 10y, और बराबर -2 में गुना करेंगे 6 से तो माइनस में 12। समीकरण फर्स्ट हो गया। देखिए सजाने के बाद ही आपको समीकरण फर्स्ट मानना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये भी सवाल सजा हुआ है नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ भी हम सजाएंगे। 2 3 का एलसीएम 6, 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में कटेगा, तो 2 में गुना करेंगे x से तो 2x, प्लस में 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में कटेगा, 3 से गुना करेंगे y में तो 3y, ठीक है, बराबर 13/6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए नीचे से नीचे कटने वाला है ना, नीचे से नीचे बोले थे इससे पहले वाला सवाल में कि कटेगा नीचे से नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 1 बार में ये कट जाएगा, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछी गुना। 2x में 1 से गुना करेंगे 2x, प्लस में 3y में 1 से गुना करेंगे 3y, बराबर में 13 इकाई 13, ठीक है। ये समीकरण हो गया दूसरा, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से आराम से जो है बना सकते हैं, आसानी पूर्वक जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को भी बनाकर
हमें कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको आ गया है तो ट्राई नहीं कीजिएगा तो फिर आपको मालूम कैसे चलेगा कि हमारा जो बनाया हुआ सवाल है, हम जो सीखे हैं वो सही है या गलत है, या फिर कुछ एनर्जी फुल है कि नहीं है ना, लाभदायक वाला चीज़ है कि नहीं है। तो इसीलिए आप जो है इस सवाल को भी HW में रख लीजिए, ठीक है, होमवर्क में ही रख लीजिए। ये सवाल एक होमवर्क में हो गया आपका, यानी कि पॉइंट नंबर 5वां हो गया, और पॉइंट नंबर चौथा हो गया। चौथा और छठा ये दोनों पॉइंट जो है हम आपको होमवर्क में दिए हैं। केवल समीकरण सीधा करना था, वो कर दिए हैं, और बोले हैं कि यहाँ से आगे आप लोग जो है खुद उस विधि का प्रयोग करके, प्रतिस्थापन वाले विधि का प्रयोग करके x और y का मान जो है आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सारा सवाल जो है, जितना हमने पढ़ाया है, जो भी मेथड सिखाया है आपको, आसानी से और अच्छे से आपके दिमाग में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट करके हमको बताइए कि हमें समझ में आया है। नहीं आया है ये भी बताइए, हमें फीडबैक दीजिए कि क्या मतलब हम आपको और बेहतर क्या कर सके, है ना। इसके लिए आप लोग जो है कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक नहीं कीजिएगा तो मोटिवेट नहीं मिलता हम लोगों को। लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो अब जो क्वेश्चन बच गया है इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 1 तो हम पढ़ा दिए। अब क्वेश्चन जो बच गया है अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगले वीडियो किस चीज़ का बनाएंगे हम, क्या चीज़ का आता है, क्योंकि हम लोग सोचते नहीं हैं। आप लोग की डिमांड के हिसाब से आप लोग जो कमेंट कीजिएगा वही वीडियो, उसी का टॉपिक पर जो है वीडियो हम बनाने वाले हैं, अगला वीडियो। चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।